तो वेलकम है दोस्तों हमारे जेटपैक कंपोज के एक और नए वीडियो में। ये हमारा थर्ड वीडियो है। पहले जो वीडियो था वो एक वीडियो के दो पार्ट्स बने हुए थे। ये आज हमारा थर्ड वीडियो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो सीखने वाले हैं वो लेआउट्स के बारे में होने वाला है। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा छोटा हो, बट कोशिश ये रहेगी कि लेआउट्स के बारे में हम जितना हो सके वो कवर करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लेआउट जो है वो इट्स काइंड ऑफ लाइक आप बोल सकते हैं कि यार ये फाउंडेशन लेवल की चीज है ना। ये मतलब ये अगर ये नहीं पता होगा ना तो फिर कंपोज में यूआई बना नहीं पाओगे अच्छे से, मजा नहीं आएगा। वो लुक एंड फील और वो सब चीजें आएगी नहीं। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, ड्राइंग बना के थोड़ा समझ लेते हैं कि ये लेआउट्स होते क्या हैं, जेटपैक कंपोज हमें कौन कौन से लेआउट्स देता है, उसके बाद अपन बना के भी देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रीव्यू वगैरह के बारे में देखा था कि प्रीव्यू कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत इंटरनल कोड भी देखा था, और इंपॉर्टेंट चीज जो देखी थी लास्ट वीडियो में वो हमने ये देखी थी भाई डीए से क्यों जरूरी है। ठीक है ना, डीए से क्यों पढ़ना पड़ता है। और ठीक है, ड्राइंग बना के समझते हैं सबसे पहले कि भाई क्या क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेआउट्स की। अब भाई कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स सपोज स्पॉटिफाई की ले लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट ऐप। तो स्पॉटिफाई की बात करते हैं। अब स्पॉटिफाई में देखो होता क्या है, स्पॉटिफाई की ऐप किस तरीके से होती है भाई। एक इमेज होती है जिसमें वो कवर वाली इमेज होती है, एक बटन आता है, प्ले पॉज वाला बटन आता है, आगे पीछे करने का बटन आता है, एक स्लाइडर आता है, उसमें गाना चलता रहता है। तो इस तरीके से ये चीज रहती है। ठीक है, अब आप ये समझो कि भाई अब लेआउट है क्या। मतलब आप कहोगे यार ये जो है वो तो इमेज है। हाँ भाई इमेज है, ये जो है ये सब बटन है, और ये जो है वो स्लाइडर है। ठीक है, कंपोनेंट्स हमें पता है कि भाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये चीज हमें पता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि उन कंपोनेंट्स को आपको किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से स्क्रीन पे आप स्ट्रक्चर करोगे भाई। जैसे अपन ने अभी देखो यहाँ पे क्या सीन है, इमेज सबसे ऊपर आएगी, ये वाला जो बटन है वो इमेज के नीचे आएगा, ये वाला जो बटन है वो इमेज के नीचे आएगा और इसके साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, इसके लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चरिंग है ये काम है लेआउट का। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। अब कंपोज में क्या क्या देता है, देखो कंपोज है ना आपको तीन तरीके के लेआउट देगा। क्या क्या देगा भाई, एक देगा आपको कॉलम, ठीक है, एक आपको देगा रो, और एक आपको देगा बॉक्स। और भी देता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी जो मेन है वो ये है तीनों। ठीक है, कॉलम, अब देखो इतनी ये चीज जो है ना वो तो बेसिक इंग्लिश है, समझ में आने वाली बात है। कॉलम क्या होती है, कॉलम वर्टिकल वाली से समझो। अब कोई चीज लेट सपोज एक स्क्रीन है आपके पास और कोई चीज इस तरीके से अरेंज है एक लिस्ट वाली मैनर में, एक के नीचे एक के नीचे एक अरेंज है, तो ये हो जाएगा आपका कॉलम वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, रो पता है आपको भाई हॉरिजॉन्टल वाला सीन है। अगर आपकी एक लेट सपोज ये फोन है और यहाँ पे कुछ आइटम्स इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो ये एक रो हो गई। अगर यहाँ पे और अरेंज है ये एक और रो हो गई, और ये दोनों रो क्या है एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो ये क्या पूरा क्या हो गया, कॉलम हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर नीचे है। ठीक है, बॉक्स, बॉक्स इंटरेस्टिंग है। बॉक्स में क्या होता है, लेट सपोज हमने बात कर ली कि एक दूसरे के नीचे अरेंज होएगा तो कॉलम हो जाएगा, साइड बाय साइड में होएगा तो रो हो जाएगा। अब अगर मुझे कोई ऐसा यूआई बनाना है जिसके ऊपर आ रही है कोई चीज, है ना, लेट सपोज आपने बहुत सी बार ये देखा भी होगा, कितनी बार एप्स में हमने देखा है ना कि इमेज होती है और नीचे कुछ यूआई होता है, और एक है ना यहाँ पे बटन होता है जो कि हल्का आधा जो होता है वो इमेज के ऊपर होता है और आधा जो होता है नीचे वाली स्क्रीन के ऊपर होता है। तो ये जो लेयरिंग वाली चीज है, एक कंपोनेंट के ऊपर आना या फिर किसी यूआई के ऊपर आना, किसी लेआउट के ऊपर आना, तो ये जो यहाँ पर है कि भाई एक कंपोनेंट जो आपका यूआई का कंपोनेंट है वो एक दूसरे लेआउट के ऊपर है या फिर एक कंपोनेंट के ऊपर है, तो उसे हम यहाँ पे ना बॉक्स बोलेंगे। भाई बॉक्स में क्या होगा, बॉक्सिंग कर देना, एक दूसरे के ऊपर वाला लगा देना, तो वो उस वाले अगर ऐसा कोई यूआई आपको बनाना है तो आपको बॉक्स यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये तीनों हमने समझ लिया कि भाई क्या होता है, कॉलम क्या होती है, रो क्या होता है, बॉक्स क्या होता है, ये अपन ने अच्छे से समझ लिया। अब भाई एक काम करो, अब लेट सपोज एक फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं और सीधा कोड की तरफ चलते हैं ना। लेट सपोज मेरा ये इंस्टाग्राम वाला ऐप है, ठीक है, ये बहुत सारी स्टोरीज आ रही है यहाँ पे वो मेरा इमेज आ गया, इमेज के यहाँ पे इधर वो गाने वाला बटन आ गया म्यूट वगैरह करने का, और यहाँ पे कुछ नाम वगैरह आ गया, और यहाँ पे नाम आ गया, कैप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, लाइक का बटन, और वो सारी चीजें इस तरीके से आ गई। अब फटाफट से इसकी बात कर लेते हैं इसमें किस क्या क्या लेआउट हो सकता है ना, क्या क्या लेआउट होगा। क्या है भाई, ये सबसे पहले तो आप ये होगा पूरा कॉलम, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे है। ठीक है, ये जो चीज अरेंज है वो रो है, रो में अरेंज है। ठीक है, और ये जो है देखो अब यहाँ पे क्या सीन है, इस वाले सेक्शन में ये पूरा एक इमेज है, पर इमेज के ऊपर यहाँ पे आपका ये एक बटन लगा हुआ है वो म्यूट करने वाला, तो ये क्या हो गया, एक इमेज के ऊपर आपने यहाँ पे बटन लगाया तो ये हो गया बॉक्स।
बॉक्स में क्या करा होगा, एक बॉक्स के अंदर पहले इमेज लगाई और फिर इमेज के ऊपर एक बटन लगा दिया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई कि भाई लेआउट वाला क्या सीखना है, इसमें इतना कोई ज्यादा डिटेल में जाने वाला सीन नहीं है ना, ये चीजें हमें समझ में आ गई, बड़ी बेसिक सी थी। अब एक काम करते हैं, फटाफट से कोड की तरफ चलते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम ये भी देखेंगे अभी कि भाई ये जो कॉलम रो और बॉक्स वाला जो ये पूरा कोड लिखा हुआ है कंपोज के अंदर, वो किस तरीके से इन्होंने लिख रखा है, तो वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो, ये अपना पुराना वाला कोड है, इसको यहाँ पे एक बार रहने देते हैं। एक काम करते हैं, इसी में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो हमने कल क्या करा था, लास्ट वाली वीडियो में हमने बटन बनाया था, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट सपोज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक कॉलम, ठीक है। मैंने कॉलम बना लिया, आपने इसको इंपोर्ट कर लेना, ऑटो इंपोर्ट और ये सब लगा सकते हो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में, वो पे तो बेसिक सा होता है, पता होता है, नहीं होता तो ये इस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करके पर काम करते हैं, अंदर चल के देख लेते हैं कि कॉलम करता क्या है इंटरनली। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। सबसे पहली चीज तो ये देखो कि भाई ये एक इनलाइन फंक्शन होता है, ठीक है। कॉटलिन में आपको पता होगा कि इनलाइन फंक्शन क्या करता है, नहीं बताया तो एक बार जाके देखना कि भाई इनलाइन क्या काम करता है, इंटरेस्टिंग चीज है। और इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, है ना। तो इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ फटाफट से। कॉलम में बस एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की, वो ये है कि नोट दैट, यहाँ पे इन्होंने नोट लिख रखा है, ठीक है। मैं साइज बढ़ाता हूँ इसका। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है ना कि भाई बाय डिफॉल्ट आइटम्स डू नॉट स्क्रॉल, सी द मॉडिफायर वर्टिकल स्क्रॉल, ठीक है। अब हमने क्या बात करी थी अभी कि भाई कॉलम के अंदर है ना, एक चीजें इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी, एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाएगी। भाई अगर आप बहुत सारी चीजें डाल दोगे ना एक के नीचे एक, तो हो सकता है स्क्रीन के बाहर चली जाए, और स्क्रीन के बाहर जाने के बाद में आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई कि कॉलम जो है मुझे ऑटो स्क्रॉल, कॉलम की खुद के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको स्क्रॉल करने की सुविधा देगी या फिर मतलब मदद करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से उसे कॉलम को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो आइटम्स है ना वो स्क्रॉलेबल है, तो वो अलग से डालना पड़ता है आपको, ऐसे खुद से नहीं देता ये, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना इसके बारे में। अब यहाँ पे हमें कॉलम में क्या क्या मिलता है, आप मॉडिफायर पास कर सकते हो, आगे आने वाली वीडियो में हम समझेंगे अच्छे से कि मॉडिफायर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सब चीजें देखेंगे अपन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, और क्या दे रखा है, वर्टिकल अरेंजमेंट दे रखा है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दे रखा है, और कंटेंट दे रखा है। कंटेंट कंपोजेबल, मतलब जितना भी हमारा कंपोज का काम है वो कंटेंट वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। और वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये इंटरेस्टिंग चीज है, तो ये भी अपन करके देखेंगे, थोड़ा सा प्रीव्यू वगैरह भी करके देखेंगे। और यहाँ पे फिर इनका इंटरनली काम चल रहा है भाई, लेआउट से वो लेआउट बना रहा है, कॉलम स्कोप बना रहा है, वो सब चीजें चल रही है, ठीक है। स्कोप के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक बार ये देखो, इस तरीके से मैं बताता हूँ ताकि जल्दी से समझ में आएगा स्कोप वाला क्या सीन है, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी तीनों चीजों के बारे में, कॉलम स्कोप और रो। कॉलम कॉलम के अंदर क्या, अब कॉलम के अंदर क्या होता है, कॉलम के अंदर जो आप कंटेंट भेजोगे ना, तो वो कंटेंट बेसिकली क्या है, वो कंटेंट जो है वो आपका कॉलम स्कोप में है, मतलब वो सारा जो है वो कॉलम की प्रॉपर्टी के ऊपर बिहेव करेगा, एक दूसरे के ऊपर लगेगा, तो वो कॉलम स्कोप होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई कॉलम स्कोप, ठीक है। रो के अंदर होगा तो वो रो स्कोप होगा, बॉक्स के अंदर होगा तो बॉक्स स्कोप होगा। ये सब चीजें बेसिक है, समझने वाली है, तो समझ में आएगा। अब एक काम करते हैं, ठीक है, रो और बॉक्स को एक बार के लिए हटाता हूं मैं, और यहाँ पे ये जो मैंने बटन बनाया था लास्ट वीडियो में, वो मैं कॉलम के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। दो बटन डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ क्लिक मी वन, इसको मैं बोलता हूँ क्लिक मी टू, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसका फटाफट से अपन प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। प्रीव्यू में क्या है, मतलब नॉर्मल प्रीव्यू लेते हैं यार, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो तो हमने कस्टम प्रीव्यू बना के और वो सारी चीजें खुद से पूरी देखी थी ना। अभी हमें इतना कुछ चाहिए नहीं है, अभी हमें सिर्फ एक नॉर्मल सा प्रीव्यू चाहिए। मुझे बस देखना है कि भाई कॉलम के अंदर अगर मैं दो चीजें डालता हूँ तो वो कैसे ऊपर नीचे दिखती है, मेरे को वो चीज देखना है, ठीक है। तो इसको रेंडर होने देते हैं, ये देखो रेंडर होके आ गया हमारे पास में, क्लिक मी वन और क्लिक मी टू इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे क्या है, कॉलम, एक काम करते हैं, लेट सपोज हमने अभी कॉलम के अंदर क्या देखा, वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये दो चीजें भी होती है ना। तो बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू क्या है, देखो पहली बात तो वर्टिकल अरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट जो है वो टॉप में है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है वो स्टार्ट में है। मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट अगर आपको देना है, वर्टिकल अरेंजमेंट लेट सपोज, तो वो कहाँ पे जाएगा, इसको ये चीज को है ना हम समझ सकते हैं जब थोड़ा सा हमारा कॉलम है ना बहुत वाइड हो। तो एक काम करता हूँ मैं, मॉडिफायर को अब ये यूज करके दिखा रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम आगे वीडियो में समझेंगे कि मॉडिफायर कैसे काम करता है, बट अभी के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो मॉडिफायर बेसिकली आपकी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि आपको मदद करेगा भाई कि इस पूरी चीज को क्या आप मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मॉडिफायर को बोल रहा हूँ फिल मैक्स साइज, ठीक है। फिल मैक्स साइज क्या करेगा, वो पूरी कवर कर लेगा।
अगर आपने एक्सएमएल पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि वही वो रैप पेरेंट मैच पेरेंट और वो वाला जो सीन था ना, बस वही वाला सीन है यहाँ पे। फिल्म एक्सरसाइज करके मैं एक काम करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर भी देखता हूँ ताकि आपको पता पड़े कि भाई कॉलम जो है वो कितना एरिया स्क्रीन पे ले रहा है, मतलब ये हमारा स्क्रीन है तो कितना ले रहा है। कलर एक काम करते हैं इसको कौन सा कलर है यहाँ पे, मतलब ब्लू दे देते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बेसिक सा लगेगा बट ठीक है। रेंडर होने देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, उसने पूरा कवर कर लिया, तो मॉडिफायर हमारा इतना हो गया और ये चीज़ हमारी होगी। ब्लू यार अच्छा नहीं लग रहा है, काम कर रेडी ले लेते हैं और साथ में हम एक काम करते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट और वो वाली वैल्यूज भी लगा के देख लेते हैं। अब वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर क्या है, आपको अरेंजमेंट भेजना है, अरेंजमेंट के आपके पास में इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, बॉटम, सेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, टॉप, की सब चीजें करके मिलती है, ठीक है। अभी हम एक बार जल्दी से समझते हैं, आप जब बनाओगे ना, मतलब खुद से करोगे तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना है भाई, अलग अलग में कैसा अलग अलग दिखता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी भाई कब कौन सा यूज करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, लेट्स सपोज बॉटम बोल देता हूँ, वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, देखो क्या हुआ, समझ में आ गया ना। ये मैंने उसको बोला फिल्म एक्साइज और मैंने उसको वर्टिकल अरेंजमेंट बोला बॉटम, तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या करा कि भाई जितना मेरा कॉलम है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने मेरे आइटम है ना वो बॉटम में डाल देना, वो बॉटम में डाल दिया उसने। यहाँ पे अपन एक और करके देख लेते हैं, वो स्पेस वाला भी देख लेते हैं कुछ, मैं बोल लेता हूँ लेट्स सपोज स्पेस इवनली, देखते हैं क्या करेगा। देखो स्पेस इवनली ने क्या करा, जितना कॉलम है उसने उसके अंदर, कॉलम के अंदर जितने भी आइटम थे उनको इवनली स्पेस करके वहां पे लगा दिया, सॉर्टेड सी बात है। तो ये चीजों के साथ आप थोड़ा सा खेल सकते हो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ऐसे करोगे तो सीखने में भी आ जाएगा जल्दी से। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट में अपन क्या मिलता है, अलाइनमेंट में देखो हमारे तीन चीजें मिल रही है, सेंटर हॉरिजॉन्टली, एंड और स्टार्ट। सेंटर हॉरिजॉन्टली करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टली करा तो उसने क्या करा, जितनी उसकी विड्थ है कॉलम की वो उसने बीच में ले ली, सेंटर ले ली। मैं स्टार्ट बोलता तो ऑब्वियसली बात है स्टार्ट में आता, एंड बोलता तो वो एंड में जाता। तो ठीक है, मतलब मेरे को समझ में आ गया भाई कॉलम का क्या सीन है। अब एक काम करते हैं, इसी के ऊपर एग्जांपल अपन रो का ले लेते हैं और फिर बॉक्स भी इसी में ले लेंगे। अब रो का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, रो में इसने मना कर दिया, पहले रो का कोड देखते हैं। रो के अंदर भी यही है, अच्छा रो के अंदर ये देखो एक अलग चीज क्या है ना, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और वर्टिकल अलाइनमेंट है, पहले उल्टा था क्योंकि वर्टिकल और वो हॉरिजॉन्टल वाली बात है ना यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ है। एक काम करते हैं, हम बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में एक काम करता हूँ, मैं इसको अलाइनमेंट देता हूँ सेंटर वर्टिकली ताकि अभी बीच में आए, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को मैं काम करता हूँ, अच्छा मैंने कॉमन नहीं लगाया ना तो वो नीचे वाला पैरामीटर मान नहीं रहा है। चलो, तो हमने क्या करा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में, और अरेंजमेंट में क्या करेंगे हम, इसको बोलते हैं लेट्स सपोज, इसका क्या ऑप्शन है, देखो बहुत सारे ऑप्शन है, एंड ले लेते हैं, अरेंजमेंट एंड ले लेते हैं। अब देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा आता है, ठीक है, समझ में आने वाली बात है भाई। मैंने बोला इसको रो, रो तो क्या करेगा वो आगे पीछे एक दूसरे के लेगा ना, क्योंकि कॉलम में ऊपर नीचे ले रहा था, रो में उसने आगे पीछे ले लिया। वर्टिकल अलाइनमेंट सेंट्रल वर्टिकली बोला था उसने, बीचों बीच लगा दिया, और हॉरिजॉन्टल में मैंने बोला था कि भाई एंड में चल जाना, तो वो एंड में चला गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल चीज है, यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं समझने की। अब अपन बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में देखते हैं बॉक्स वाला क्या क्या ऑप्शन देता है अपन को। अच्छा बॉक्स में क्या है ना भाई, बॉक्स में एकदम मॉडिफायर लेता है, एक कंटेंट अलाइनमेंट लेता है। बॉक्स में क्या है ना, वो हमने बताया था स्टार्टिंग में, बॉक्स जो है वो ऊपर नीचे वाली बात है, तो इसमें कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला सीन है नहीं, होता नहीं है इसमें, ठीक है। कंटेंट अलाइनमेंट, कंटेंट अलाइनमेंट थोड़ा लगा के देखते हैं क्या चीज़ है, कैसे काम करेगा। कंटेंट अलाइनमेंट के अंदर आपको अलाइनमेंट भेजना है, कौन सा भेजोगे, बॉटम स्टार्ट, बॉटम एंड, सेंटर सेंटर एंड, सेंटर स्टार्ट, कुछ लगा के देखते हैं, मतलब एक बार रैंडम से कुछ लगा दे। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है अलाइनमेंट टॉप स्टार्ट, ठीक है। तो अब हमने बात कर दी बॉक्स में ना ऊपर नीचे आना चाहिए, तो ये बटन क्या होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो अब दिख नहीं पाएगा। हाँ देखो क्या हुआ, क्लिक मी वन वाला जो बटन है ना वो क्लिक मी टू के नीचे चला गया, तो दिख ही नहीं रहा है आपको। पर कैसे दिखा सकते हैं, देखो एक काम करता हूँ मैं इसको है ना, जो हमारा क्लिक मी वन वाला बटन है ना, मैं उसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि ऐसा दिख जाएगा कि भाई वो पीछे की तरफ है, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपन साइज भी दे सकते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। तो साइज में एक काम करता हूँ, इसको 200 डीपी देता हूँ एक बार, ठीक है। डीपी और ये सब चीजें आपको पता होगी, डीपी और एसपी क्या होता है, ये एंड्रॉइड के अंदर बेसिक है। स्केल, डेंसिटी, डेंसिटी, इंडिपेंडेंट पिक्सल्स और ये सब चीजें नहीं पता था, एक बार पढ़ो उसको, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब अपन ने क्या करा, क्लिक मी वन वाला जो बटन है उसको बड़ा बना दिया, और टू वाला जो है अभी भी अपनी नॉर्मल साइज पे। अब तो रेंडर होके देखते हैं कैसा दिखेगा।
देखो आ गया ना वो, मतलब पीछे की तरफ है ना सेम कलर, तो ऐसा लग नहीं रहा है वो, और बड़ा बना दिया तो उसने अपना शेप भी अजीब सा कर दिया। बट हाँ, हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई। हमने क्या करा, सेंटर स्टार्ट कंटेंट अलाइनमेंट, थोड़ा एक और कुछ ट्राई कर लेते हैं नया। बॉटम एंड ले लेते हैं, नीचे की तरफ कोने भी चला जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ कोने में चला गया, आप थोड़ा देख भी पाओगे। क्लिक मी टू तो यहाँ की तरफ आ गया, और क्लिक मी वन यहाँ पे चला गया। तो अभी अपन ने ओवरऑल क्या समझ लिया कि भाई रो क्या है, कॉलम क्या है, बॉक्स क्या है, ये तीनों चीजें कैसे काम करती है। तो आई गेस हमने सारी चीजें कवर कर ली है। हम अभी प्रीव्यू में ही समझ रहे हैं, ऐप रन करके देख नहीं रहे, क्योंकि बात सेम ही होने वाली है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आई गेस हमने थोड़ा बहुत मॉडिफायर भी देखा है। तो आई गेस लाइक यहाँ तक ओके है, ऑल ओके वाली चीज़ हो गई है। तो आई होप आपको यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछना, हम बताएंगे वहाँ पे। और अगर चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये सीरीज़ हमारी जेटपैक कंपोज के बारे में चल रही है, आप स्टार्ट से देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।